Yes, class. Hello everyone. Listen class. As you know that कि we are discussing our quadrilateral chapter. Quadrilateral chapter में हमने इंट्रोडक्शंस बता रखा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग बता रखे थे। आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जो होता है थ्योरम पे फोकस करेंगे कि थ्योरम इसमें मेन थ्योरम, और ये थ्योरम आपके जो होता है 10th लेवल तक काम करेगा, है ना। कब तक? 10th लेवल तक। इसलिए इसको 9th में पढ़ना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो लेट अस क्लास we will start the diagonals of a parallelograms, divide it into the two congruent triangles। देखो डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम का डायगोनल्स, तो पैरेललोग्राम पहले हम लोग बनाएंगे। पैरेललोग्राम कहते किसको हैं ये मुझे बताओ, है ना। सपोज ए बी सी एंड डी, पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी थे कल बताया था, तो उसके साइड्स पैरेलल होते हैं। हाँ, साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड। तो जैसे ही अपोजिट साइड पैरेलल होंगे तो ये क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। ये इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो देखो कहता है डायगोनल्स, तो हम लोग थोड़ा सा जो होता है गिवन दैट, आप गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में ABCD is a parallelogram, है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये क्या है? ABCD is a पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या हो सकता है? AB पैरेलल टू CD, है ना, एंड AD पैरेलल टू BC। ये तो हमें पता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा आपको टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप डायगोनल्स ले लो, ये AC, इसमें जो होता है ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये जो होता है ABC कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये होगा CDA, ठीक है, CDA। आपको ये प्रूव करना है कि ABC जो है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है। तो चलिए है ना, ज्वाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में। ये लिखते हैं लेट ACD डायगोनल, है ना, डायगोनल है। अब यहाँ पे जो होता है, जैसे हम लोग डायगोनल है तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में AB equals to DC, नहीं, ये एंगल किसके इक्वल होंगे? इस एंगल का। देखो हम कंसेप्ट क्या है, पैरेललोग्राम। अभी ने मैं ये नहीं कहा कि इक्वल होता है ना। कंसेप्ट क्या करा? पैरेललोग्राम। पैरेलल तो है ना, दैट इज द, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन डेफिनेटली पैरेलल है, yes sir, ठीक है ना। therefore you can write angle CAB equal to angle ACB, क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल। और फिर देखो एंगल, ये देखो एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, BC, यानी कि एंगल BCA, ACB इक्वल टू एंगल CAD, ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अब ये देखो AC इक्वल टू AC, दैट इज द कॉमन, ठीक है ना। AC इक्वल टू AC कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो किससे हो गया? angle side, ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी डी ए, ए बी सी डी के कॉन्ग्रेंट होगा बी सी जो होता है ए डी के, ठीक है ना, बाई ए एस ए से, ठीक है ना, ए एस ए से, ये दोनों। अब इसी में अगर जो आपसे बोल दिया जाए कि प्रूव दैट कि इसके साइड इक्वल होते हैं या नहीं, तो बस सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू डी सी, है ना, ए बी इक्वल टू डी सी और ए बी इक्वल टू डी सी, सीपीसीटी से हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अभी जो होता है हमने केवल ये कहा है कि दोनों को कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अगर जो इससे आगे पूछता कि साइड इक्वल होता है या नहीं, तो हम लोग सीपीसीटी लगा करके इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट theorem is that the diagonals of a parallelogram is bisect to each other। एक जो होता है पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये लेट A B C D is a parallelogram, है ना, in which AC and BD are diagonals। डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD आर डायगोनल्स, और ये जो होता है मिड डायगोनल्स मिड एट पॉइंट O, ठीक है ना, O पे ये क्या करता है, मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो होता है O पे मिलता है, तो आप ये देखो, ये तो पैरेलल है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल है ही, ठीक है ना, बात समझे। तो अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तब हो जाएगा, सीपीसीटी से ओ बी इक्वल टू ओ डी। आपको जो टू प्रूव है, टू प्रूव वो क्या करना है, OD इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB ना, है ना, तो COD, तो COD, है ना, COD, ये इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो आ जाए, है ना। चलिए कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। इसमें क्या है, DC इक्वल टू AB, है ना, क्यों होगा, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सर एंगल OAB इक्वल टू OCD ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो हो तो सकता है सर। हाँ, कौन सा, OAB और OCD, OAB और OCD होगा, है ना। एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB, अच्छा सेम फिर OB का भी, ये, और ये जो होता है फिर उसी तरह से इसका और इसका, है ना, ये क्या हो गया, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, है ना, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना।
क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल होगा, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ? बाय ए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD किससे? ASA बाय ASA। हाँ समझ में आ रहा? ASA से। अब जैसे ही ये ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CBCT तो बाय CBCT से क्या हो गया? OB इक्वल्स टू OD और OA OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC। ये आ गया, बस इतना ही सब आपका, है ना। एक्सरसाइज जो होता है हमारा होता है 8.1 एक्सरसाइज कैसे जो होता है करते हैं ये जानेंगे। देखो एक्सरसाइज जो होता है 8.1 कहता है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:30। तो पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेशियो गिवन है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल है, तो किसी भी तरह का बना हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वाड्रिलेटरल में A B C एंड D, तो कहता है एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D इक्वल टू कितना है? 3:5 3:5:9:30। तो क्लास व्हाट यू नो अबाउट दिस, है ना, यू वेल नो अबाउट दिस कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। सो ये तो हमारे पास गिवन हो गया, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट रेशियो बी एक्स, है ना। तो एंगल A इक्वल टू कितना होगा? 3x, एंगल B इक्वल टू 5x, एंगल C इक्वल टू 9x, एंगल D इक्वल टू 13x। ये हो गया, है ना। नाउ वी नो दैट, क्या आप जानते हैं? वी नो दैट, है ना, खुद से करो, ठीक है ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360, ठीक है ना। चलो आपके पास आ गया 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। कितना आ गया? 30x इक्वल टू 360 और x इक्वल टू 360 अपॉन 30। 12, सारे इंटेलिजेंट हो गए। 12 आ गया आपका, है ना। 12x नहीं है, x की वैल्यू आ रही है ना। तो एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल इक्वल टू एंगल A इक्वल टू कितना हो गया? 3 × 12, जल्दी फटाफट करो, है ना। एंगल B इक्वल टू 5 × 12, एंगल C इक्वल टू 5 × 12, सॉरी 9 है ना, 9 × 12, एंगल D इक्वल टू 13 × 12। जल्दी से फटाफट आ गए, जल्दी बताओ। 36 60 108 156 ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये जो होता है हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया, क्लियर है ना, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन सेकंड में चलेंगे हम लोग। सेकंड में क्या कह रहा है इस पे? सेकंड का क्वेश्चन क्या कर रहा है? If the diagonal of a parallelogram are equal. If इसमें कहता है सेकंड, कहता है if the diagonals of a parallelogram are equal, diagonals of a parallelogram, तो एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ करा, ठीक है ना, A B C D, ठीक है, क्या करा?
क्वेश्चन नंबर 2, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर इक्वल कर रहा है, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो गिवन में क्या है क्लास, AC इक्वल टू BD, AC equal to BD. Then saw that it is a rectangle. Then saw that to prove ABCD is a rectangle. यही प्रूव करना है कि ABCD is a rectangle. तो देखो कैसे प्रूव करना, ये क्या दिया, ABCD is a parallelogram, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, और पैरेलल होगा या नहीं होगा, Yes, sir. होगा। तो चलिए, अगर हम लोग देखो इसमें जो होता है ये ट्रायंगल हम लोग ले, तो अपोजिट साइड्स, देखो हमें प्रूव क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज द गिवन क्लास, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम का भी यही कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो ये रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल में भी होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो क्या प्रूव करें, क्या प्रूव करूं 90 डिग्री कि हाँ 90 डिग्री। क्या डिफरेंस क्या मैंने बताया था रेक्टेंगल में कि ये रेक्टेंगल का जो ये एंगल होता है ना वो 90 डिग्री है। तो अपोजिट साइड में हमारा जो रहेगा व्यू कि अब इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करें, 90 डिग्री, ए और बी को 90 डिग्री प्रूव कर दें। ए बी सी डी को अगर 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पहले ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके पहले पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किसको करो, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD ABB और ABC, ये दोनों को करेंगे ताकि हमें ये और ये एंगल इक्वल आ जाए। Yes, sir. क्योंकि वी आप जानते हो कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्यों कि एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये बात हमें पता है, वी नो दैट, ठीक है ना। अब हम लोग को जो होता है, चलिए ये ट्रायंगल प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों, तो देखो AB तो हमें कॉमन नजर आ रहा, Yes, sir. ठीक है ना। सर ए, हाँ बोलो, सर ट्रायंगल ADC और ABC को नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट, किसको, हाँ वो ADC और ABC ABC and ADC, हाँ ABC और ABC नहीं ये उल्टा, उल्टे होंगे ना, उल्टे हो जाएंगे ना। हमको ऊपर का करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऊपर का कर रहे हैं तो ऊपर का करो, नीचे का कर रहे हैं तो नीचे, या तो आप ये कर लो, है ना, ऐसे, और नहीं तो फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। ऐसे में ये ऊपर का रफ कर दूं, देखो ऐसे में या तो प्रूव कर लो, या तो ये प्रूव कर लो ये दोनों ट्रायंगल, है ना, या फिर क्या कर सकते हो आप ये दोनों ट्रायंगल प्रूव कर लो, या फिर जैसे ये साइड के भी। ठीक है ना, बात समझे। तो चलिए ए बी हो गया। अब यहाँ पे जो होता है ए बी, हमें जो होता है सर AB AC equals to DB given, AC equal to BD given है। AC इक्वल टू BD, ये B1 है ना। और क्या है बताओ, AD इक्वल टू BC, ये क्या क्यों होगा, ABCD से पहले होगा पैरेललोग्राम से, हाँ, ठीक है ना। तो क्या होगा ट्रायंगल, खुद बताओ, ट्रायंगल triangle ABD ABD congruent to triangle ABC by SSS. बाय SS ट्रिपल S, ठीक है ना। और इसको पूछने का संभावना ज्यादा है बेटा, पूछो क्यों, क्योंकि SS से हो रहा है। तो सर फिर CP से एंगल A equals to एंगल B, अब फिर Therefore, है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B 90
बाई CPCT CPCT से। अब यहाँ से कर लो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ए, टू एंगल A इक्वल टू 180, एंगल A इक्वल टू, अब देखो एक 90 हो गया है ना, एक 90 हो गया, A 90 हो गया तो B भी 90 होगा, C भी 90 होगा, D भी 90 होगा, है ना। Therefore you can write here angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree, है ना। Therefore ABCD is a rectangle, ठीक है, यही हमें प्रूव करना। So that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, है ना, diagonals of quadrilateral यहाँ कर दिया है ना, तो quadrilateral में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है ना। ये A, B, C and D diagonals of quadrilateral, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, O यानी ये इक्वल टू इसमें, है ना। तो आपको जो होता है गिवन है, गिवन में क्या है, OA equals to OC, क्वेश्चन नंबर 3, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये गिवन है ना। आपको टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, दैट इज द rotating rhombus, हाँ देखो टू प्रूफ में कहता है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट, सॉरी दूसरा वाला, राइट एंगल, देन प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना, है ना। ABCD क्या है, rhombus, ABCD रोम्बस है। अच्छा एक बात बताओ, ABCD रोम्बस है तो रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना होगा, सर जो बीच के डायगोनल बाइसेक्ट करो 90 डिग्री, 90 डिग्री प्रूव करना है। इसको अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर दें ना, ठीक है ना, यही एक यूनिक है, इसको अगर 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा, रोम्बस प्रूव। इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, AOB को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या कर देंगे, Congruent। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ले लीजिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB, इसमें क्या हो गया, OA equals to OA कॉमन, हाँ, OA equals to OA कॉमन है, OA इक्वल टू OA कॉमन, है ना, OD equals to OB given, OD इक्वल टू OB given कॉमन है, तो given है, सॉरी गिवन है। और बताओ, सर इसमें एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स हो सकती है, एडजेसेंट साइड क्यों कर रही है, हो सकती हो, हाँ, जल्दी बोलो, सर एंगल AOB equals to एंगल AOD तो ये हो सकता है, AD, ये जो होता है तुम लोग, ये जो होता है एक चीज और इसमें गिवन है कि एंगल, ये जो होता है ना C, ये AC जो है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, यानी BD दोनों जो होता है ना राइट एंगल पे, तो ये भी गिवन है ना। तो रोम्बस में आपको क्या प्रूफ करना होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों जो होता है साइड इक्वल करना होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने ये लिया ये और ये एंगल,
तो एक चीज इसमें और गिवन है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये भी गिवन है, Opposite. ठीक है ना। तो ये किससे हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी बाई साइड एंगल साइड। एस SAS. एस एस। तो देखो अब ये जो होता है ना, ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू ए डी बाई सी पी, है ना। सिमिलरली आपको ये और ये ट्रायंगल करना पड़ेगा, फिर जो होता है ये और ये ट्रायंगल, फिर ये और ये ट्रायंगल। देखो पैरेललोग्राम दिया रहता तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट था, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं दिया गया, ठीक है ना। पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है तो फिर जो होता है थोड़ा सा, है ना, काम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हो क्या चीज, है ना। सिमिलरली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, है ना। ये हो गया, है ना। आप पहले इसको फर्स्ट इक्वेशंस मान लेना, फिर इसको जो होता है इसको और इसको प्रूव कर देना, ठीक है ना। दो ट्रायंगल, मिनिमम दो ट्रायंगल का होना चाहिए, 2-3 ट्रायंगल, ठीक है ना, तब जाकर के वो जो होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, है ना। फिर आप ये लास्ट में लिखना, ये क्या करना, लास्ट में लिखना, है ना, कि इट इज अ रोम्बस, है ना, रोम्बस। इस तरह से आप जो होता है सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। आप लोग पूरा कर लो, मतलब ये भी ट्रायंगल, इसके भी ये ट्रायंगल, इसके भी सिमिलरली करके नहीं कर सकते? कम से कम 2-3 तो कर दो, दो कर लेते हैं ऐसे और दो सिमिलरली। कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये काम हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो होता है क्लास, जो भी क्वेश्चंस बच गया आप जो होता है 1 से लेकर के कम से कम ये पूरा एक्सरसाइज कल फिर रिवाइज कर लेना, है ना। 12 क्वेश्चन, तो मैंने 5 तो मैंने 4 महीने कर दिया, है ना। कुछ और बच गया तो वो अभी 1-2 अभी कर ही हो ही जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ओके, यू विल डू, है ना, ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।